जय हिंद। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने वाले हैं टेंस। ठीक है, हम जानेंगे कि आखिर में टेंस क्या होते हैं, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और टेंस को बनाते कैसे हैं। भैया, जो टेंस होता है ना, टेंस में क्या करते हैं, अधिकांश बच्चे बड़ी कंफ्यूजन होते हैं। हालांकि छोटे छोटे जो मिस्टेक होती है, इन चीजों को समझने वाले हैं। क्या होती है इसमें रूल्स, क्या लगती है रूल्स, कहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, कहाँ पर यस यस अथवा यस लगता है, कहाँ पर ई जन्म लगता है। ये सभी डाउट बहुत बच्चे को होता है, क्योंकि वो छोटे छोटे सेंटेंस को भी नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक रूल नहीं पता होता है। तो आपको बेसिक रूल जानना बहुत जरूरी होता है। और साथ में अगर टेंस बनाना है ना, तो आपको साथ में रूल के साथ साथ आपको वाइकूब आना जरूरी है। अगर आपके पास वाइकूब याद नहीं, कुछ भी नहीं याद है, तो आप टेंस नहीं बना सकते, कभी नहीं सीख सकते। तो कहीं ना कहीं आपको वाइकूब का आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप शब्दों को नहीं जानेंगे तो कैसे बना पाएंगे, कुछ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग टेंस को सीखते हैं और टेंस के कितने टाइप होते हैं, सभी चीजों को सीखते हैं फटाफट। सबसे बात करें पहले सर, हम जानेंगे टेंस के बारे में। क्या? टेंस। ठीक है, लिखेंगे क्या? टेंस। और टेंस क्या होता है? टेंस को सर बात करते हैं, टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल या समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समय। काल या समय। टेंस को क्या बोलते हैं? टेंस को हम लोग बोलते हैं काल या समय। अब ये काल या समय क्या है? ठीक है, तो जो समय, इसको डिफाइन कैसे करेंगे सर? जो डिफिनेशन कैसे देंगे टेंस को? देखिए, हम टेंस को बता सकते हैं ना कि व्याकरण रूप से जो क्रियाओं में क्या होता है, समय का प्रयोग होता है। हम बोल सकते हैं कि जो व्याकरण के अनुसार जो क्रिया में जो समय का जो प्रयोग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब जो टेंस होता है उसके तीन टाइप्स होते हैं। टेंस के तीन प्रकार होते हैं, या बोल सकते हैं कि जो टेंस पिता है और इनके कितने, तीन बच्चे हैं। ठीक है, तो भैया तीन बच्चा कौन कौन माना सर? फर्स्ट हो जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस। ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका? प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस। सेकेंड होगा आपका, हम सेकेंड बोलेंगे पास्ट टेंस। और थर्ड में आएगा आपका फ्यूचर टेंस। क्या आएगा थर्ड में? आएगा सर फ्यूचर। फ्यूचर फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो टेंस के कितने प्रकार हो गए? टेंस के तीन प्रकार हो गए। कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यानी कि टेंस पिता हो गए और पिता के तीन बच्चा होंगे। ठीक है, अब तीनों बच्चा को प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं? देखिए, तो प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान, टेंस को क्या बोलते हैं? काल या समय। तो वर्तमान समय या वर्तमान काल बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल। और इसको बोलेंगे भूतकाल। क्या बोलेंगे? भूत भूतकाल। इस फ्यूचर को क्या बोलेंगे? भविष्यत काल। क्या बोलेंगे? फ्यूचर को बोलेंगे हम लोग भविष्यत काल। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हो गया। वर्तमान काल, वर्तमान को कैसे बात करेंगे? तो देखिए, वर्तमान को हम बताएंगे सर कि जैसे में अभी अभी कोई कार्य को, अगर हम जो अभी अभी का हो, कोई कार्य हो रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे? उसको हम वर्तमान काल के अंदर, वर्तमान टेंस के अंतर्गत रखेंगे। यानी जो हमने अभी अभी कोई भी कार्य किया हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? वर्तमान काल। अब हम पास्ट में का भूतकाल, जो पिछले हमने काम को किया हो, उसे क्या बोलेंगे? भूतकाल। यानी कि हमने पहले जो काम किए थे ना, पहले वाले जो काम किए थे, पिछले वाले। ठीक है, तो वो पिछले वाले कामों को ही क्या बोला गया है? भूतकाल। वही बात करते हैं फ्यूचर, यानी कि भविष्य काल। फ्यूचर टेंस क्या होता है? देखिए, फ्यूचर टेंस को डिफाइन कर सकते हैं कैसे? यानी कि भविष्य में होने वाले कोई भी काम होगा ना, उसको क्या बोलेंगे? भविष्य काल। या हम आने वाले जो समय में जो काल मतलब काम को प्रयोग करेंगे, आने वाले समय में जो हम काम करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? भविष्य काल या फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमने इसको जाना भैया, इसका मतलब क्या होता है? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का। ठीक है, तो अब क्या होता है? वर्तमान में जो अभी अभी प्रयोग होता है,
पास्ट में क्या हो तो जो पिछले में प्रयोग हमने काम किया है, और भविष्य में क्या हो तो जो आने वाले समय में हम काम को करेंगे, तो इन्हीं को बोला गया है। ठीक है, अब हम जानते देखिए जो तीन टेंस है ना, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, अब इनके भी क्या है संतान हुई है। जैसे पिता की बस पिता ने इनके पिता के तीन पुत्र हुए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वैसे ही इन जो टेंस है ना तीनों तीनों के कितने पुत्र होंगे, चार चार पुत्र होंगे। ठीक है, कौन कौन से हो गया सर, तो देखिए इसका क्या होगा, इसका होगा प्रेजेंट टेंस का होगा आपका, प्रेजेंट टेंस का होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या होगा पर प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सेकेंड क्या होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड में आपका आता है क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ में आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हमने क्या जाना सर कि जो प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कितने पुत्र हुए, इसके पुत्र हुए सर चार पुत्र हुए। ठीक है, वैसे ही पास्ट के कितने होंगे, तो देखिए जो पास्ट होगा इसका होगा, इसके विचार होंगे कौन कौन से, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड क्या होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड में क्या होगा, थर्ड में होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ में होगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और टेंस में होता है पिताजी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही वैसे ही बात करते हैं किसका, फ्यूचर टेंस का। तो इसके भी कितने होंगे, चार बेटे होंगे सर। इन लोगों का एक रेस चल रहा है। ठीक है, कि इस तरह का कि है ना, ये चार को संतान किया तो हम क्या पीछे रहेंगे, हम वो करेंगे क्योंकि भाई है ना, तो एक और आने का हम तो हम पीछे टाइगर हूँ तो जोरे इतना रहा। ठीक है, तो इसने भी चार को संतान कर दिया, ये भी किया, अभी करेंगे हम क्या करें, दोनों को रखते जो मतलब हम अपने चार में खड़ा करेंगे। ठीक है, इनका भी चार लड़का होंगे। ठीक है, कौन कौन से है देखिए, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकंड क्या होता है, सब सेकंड होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और थर्ड क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद फोर्थ में आपका आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या आएगा, ठीक टेंस। तो हमने क्या जाना, हमने जाना है सर कि जो वर्तमान यानी प्रेजेंट के कितने कितने पार्ट्स हो गए, चार, फ्यूचर पास्ट कितने हो गए, चार, और फ्यूचर के भी चार, यानी कि इन तीनों ने क्या किया, अपना एक रेस बनाया जिसमें चार चार बच्चे को देखिए उत्पन्न किया। ठीक है, अब भैया देखिए हम इसको थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं कि सर इसका मतलब क्या होता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है
डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, ठीक है, और इनडिफिनिट का मतलब क्या हो जाए अनिश्चित, और टेंस का मतलब काल या समय, तो वर्तमान अनिश्चित काल बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम देखिए जो प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना, इसको हम सिंपल सेंटेंस के सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? यहाँ हम इसको और में कर सकते हैं, हम यहाँ पर हिंदी बताना है तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या इसको हम बोल सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको क्या बोल सकते हैं? वर्तमान, इसको हिंदी में बोलेंगे वर्तमान, ठीक है। इसको वर्तमान अनिश्चित काल बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं क्या या हम इसको बोल सकते हैं साधारण वर्तमान, साधारण वर्तमान काल, ठीक है। साधारण वर्तमान काल या वर्तमान अनिश्चित काल भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसको बोल सकते हैं वर्तमान अपूर्ण काल। क्या बोल सकते हैं? वर्तमान अपूर्ण, ठीक है। वही बताएंगे इसका मतलब। वही प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है? तो वर्तमान पूर्ण काल क्या हो जाएगा? वर्तमान, इसको बोलेंगे सर वर्तमान, वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। क्या? पूर्ण अपूर्ण काल या समय। आपने क्या सीखा सर कि सर इसको क्या बोलेंगे? वर्तमान अनिश्चित काल, यानी कि इसमें कोई भी काम का होगा पूर्ण रूप से नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा, ठीक। क्या होगा? अनिश्चित ही होगा, ठीक है। जैसे मैं, ठीक है, तो अब इसमें आते हैं हम लोग। देखिए अब देखिए जो भूतकाल में क्या होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? इसको पास्ट में क्या होता है? भूतकाल। इंडिफिनिट का मतलब होता है क्या? इसको अनिश्चित, और काल का मतलब समय बोल सकते हैं। भूत अनिश्चित काल, ठीक है। भूत अनिश्चित एंड भूत क्या हो जाएगा? भूत अपूर्ण काल। क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस क्या होगा? तो इसका होगा आपका भूत अपूर्ण काल। वही पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा? भूत पूर्ण काल। क्या? भूत पूर्ण काल। वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या हो जाएगा? भूत पूर्ण अपूर्ण काल, ठीक है। वही बात करते हैं, तो भविष्य में, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं भविष्य या अनिश्चित काल। भविष्य, या हम इसको बोल सकते हैं भविष्य साधारण काल, ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं भविष्य अपूर्ण काल। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं भविष्य पूर्ण काल। फोर्थ में क्या है, तो इसको बोल सकते हैं भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल, ठीक है। पूर्ण अपूर्ण अपूर्ण काल, ठीक है। तो ये है, ये तो टेंसेस है। टेंसेस को हमने क्या किया, थोड़ा सा इसका हिंदी नहीं समझ गया कि कहाँ पर मतलब कौन सा टेंस का हिंदी मतलब क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस टेंसेस को
मतलब इस टेंस में क्या सा स्ट्रक्चर्स होंगे, क्या पहचान होंगी, हम कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे, इन सभी चीजों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी कि वर्तमान अनिश्चित काल या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं, साधारण वर्तमान काल। तो इसमें मतलब कोई का होगा, काम पूरा नहीं होगा, मतलब अनिश्चित रहेगा, निश्चित नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे में वह पढ़ता है, ही रीड्स, ठीक है, वह सोता है, ही स्लीप्स, हो जाएगा, वह खेलता है, ही प्लेज, ये सब आ जाएंगे, तो हम इसको सीखेंगे। तो चलिए फटाफट इसको मिटाते हैं पहले, और हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। हर एक सेंटेंस को, हर एक जो भी टेंस होगा उसमें से पूरे टाइप्स को पढ़ेंगे, उसको जो स्ट्रक्चर्स होगा, उससे क्या रूल होते हैं, इन सभी चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे सर, हम लोग पढ़ना है हमको प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। क्या बोलते हैं, वर्तमान अनिश्चित काल, ठीक है। तो वर्तमान अनिश्चित, या इसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस, या सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसमें जानेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, सिंपल, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसको असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए, या असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। या तो इसको क्या बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस, या और ये क्या बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं असर्टिव सेंटेंस। नहीं, तीनों ही एक ही सेंटेंस का नाम है। बड़ी लोग बड़ी कंफ्यूज जाते हैं, कभी कभी आपको मास्टर क्या करेगा, टीचर आपसे पूछ देगा, आप लोग क्या करिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का 5 वर्ड बना, 5 अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए। तो आप लोग जानते हैं सर सिंपल सेंटेंस, तो जानते हैं ये क्या होता है अफर्मेटिव। हालांकि तीनों ही क्या होते हैं, एक ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आते हैं सेंटेंस अफर्मेटिव वाले। तो आज हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, पहचान क्या होती है। तो सिंपल सेंटेंस को पहचानते कैसे, कुछ तो नियम होगा, कुछ तो होगा पहचानने का। भैया हमको कैसे पहचानेंगे, हमारा थोड़ा सही से गोरा है कि पछा हुआ है, कि काला है कि पीला है कि कैसा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो हमारा चीज होगा, तभी तो हम पहचान के हाँ ये चीज है, ठीक है। तो वैसे ही इसको शब्दों को पहचानने के लिए क्या किया गया है, जो क्रिया है, क्रिया के क्रियाओं को देखा गया। तो क्रियाओं में कुछ कॉमन चीजें हमको देखने को मिली, क्या कि देखिए, तो हम बोल सकते हैं पहचान में, थोड़ा सा पहचान लिख लेते हैं, क्या पहचान, बताएंगे कि क्रिया के अंत में, यानी कि वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में, ठीक है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो है, ठीक है, तो हूँ, ती हूँ, आदि। यानी कि हम बोल सकते हैं इसको पहचाने कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, ठीक है। देखिए, आपको जो क्रिया होगी ना, क्रिया, क्रिया के अंत में क्या मिलेंगे, ता है, ती है, ते है, तो हूँ, ती हूँ, ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब तो ये हो गया, अब इसको बनाएंगे कैसे, कुछ बनाने के नियम तो होंगे ना।
उसको भी लिख लेते हैं बनाने के नियम। क्या लिखते हैं? बनाने के नियम। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं देखिए। बनाने के नियम में क्या होता है, पहले लिखेंगे कर्ता। ठीक है, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया तथा ऑब्जेक्ट लिखते हैं, मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं तथा यदि, यदि जो सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, थर्ड, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, सिंगुलर सिंगुलर नंबर हो तो यस या यस का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस, ये तो थोड़ा सा बनाने के नियम हो गए कि सर इसमें क्या होगा, जो सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, मेन वर्ब का प्रयोग होगा। अगर हाँ, अगर आपको सब कर्ता में क्या हो जाएगा, आपको थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर दिखता है तब वहां पर यस अथवा ईएस प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं सर, ये पर्सन क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, इसका यूज क्या पर होता है। ठीक है, तो इसको भी जानना जरूरी है। ठीक है, पर्सन, पर्सन, पर्सन क्या होता है, वचन होता है। क्या बोलते हैं, वचन होता है। क्या होता है, उसको बोलते हैं वचन। और पर्सन कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, सॉरी पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है, इसको हम बोलते हैं वचन। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड होता है सेकेंड पर्सन, और थर्ड में क्या होता है, थर्ड पर्सन। हाँ, अब बात करें नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं सर, नंबर्स को बोला गया है संख्या। क्या बोला गया, संख्या। नंबर कितने होते हैं, तो दो होते हैं, एक सिंगुलर होता है और एक क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, प्लूरल। ठीक, जैसे में देखिए सिंगुलर नंबर, नंबर्स क्या होता है, संख्या नहीं। इसमें क्या होता है कि एक वस्तु, किसी वस्तु या व्यक्ति को मतलब बताया जाता है कि ये कितनी है, एक है या एक से अधिक है। व्यक्ति को जानने के लिए क्या होता है, नंबर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं क्या हूँ, मैं अकेला हूँ तो आई यानी मैं अकेला हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं सिंगुलर में आऊंगा। हम क्या हो जाएंगे, प्लूरल। मैं और हम एक से अधिक हुए ना तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, वही बात करते हैं देखिए पर्सन वचन का। देखिए वचन क्या होते हैं, जो क्रियाओं को जानने के लिए इसका प्रयोग होता है। और वचन कितने, 3 होते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट में क्या होता है, जब मैं खुद की बातें करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैं जाता हूँ, आई गो। ठीक है, ये क्या है, आई, ये सब क्या है आपकी फर्स्ट पर्सन। मैं खुद की बातें कर रहा हूँ, मैं दूसरे का नहीं, बल्कि खुद की जो बातें होती है तो उसे हम लोग फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत रखते हैं। वही बात करता है कि सेकेंड पर्सन क्या होता है। देखिए तुम तुम सोते हो, यू स्लीप। तुम नाचते हो, यू डांस। मैंने क्या किया, मैं अपने नहीं बल्कि दूसरे के, सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी बातें कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। अब बात करते हैं सर थर्ड पर्सन के बारे में। जैसे मैं थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, हम नाम है, तुम्हारी नाम है आपके, मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करता हूँ। जैसे मैं, वह खेलता है, मैंने क्या क्या इंडिकेट किया, किसी तीसरे व्यक्ति को, क्या किया, वह खेलता है। जैसे मैं, ही प्लेज। ठीक है, राम खेलता है, मैंने राम, तो मैंने कहा कि किसी तीसरे व्यक्ति को नाम दिया कि राम क्या करता है, राम खेलता है, या राम पढ़ता है, राम प्लेज, राम रीड्स, राम जाता है, राम गोज टू। ठीक है, और क्या हो जाएगा, राम मछली खाता है, राम ईट्स फिश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कहीं तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है ना, तो उसी को समझेंगे। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या होता है आपका, फर्स्ट पर्सन में आई, सिंगुलर, आई का प्लूरल क्या होता है, वी होता है। ठीक है, वही सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू, और इसका प्लूरल क्या होता है, यू ही होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है,
ही सी इट, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन वही बात करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, दे आ जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा, वेयर हो जाएगा, और इसमें आ जाएगा प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन और प्लूरल, प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है, ये सभी इसमें आते हैं। और हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स में समझते हैं, स्ट्रक्चर्स, बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं, क्योंकि इससे का काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, सिंपल सेंटेंस के कुछ एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या लगाते हैं, स्ट्रक्चर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, यस अथवा ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये नियम कब लगता है, ये नियम कुछ खास वर्ड होंगे उसी के लिए होगा, ये किसी पर भी ये नियम को थोपा नहीं जा सकता है। हम बताएंगे किस पर लगता है। अभी इस पर आपको देखिए, इसमें बताया है कि करता सब्जेक्ट के बाद अगर मेन वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है, और अब एक लिखते हैं। इसके बाद क्या आता था, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो हम किसका करेंगे, यस अथवा ईएस का प्रयोग करेंगे, वरना हम ऐसे बस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। जैसे में कुछ कंडीशन और भी होता है, इसको समझ लीजिए। देखिए जैसे कुछ वर्ड होंगे ना, वर्डों के अंत में क्या आ जाएगा, जैसे में हम ले लेते हैं सी एच एस एच ओ जेड एक्स, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमेशा प्रयोग करेंगे किसका, यह ई एस का, किसका, ई एस का, और बाकी सभी के साथ हम लोग बाकी, और बाकी सभी के साथ हम यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, आपको समझ आएगा। सी एच हो गया, एस एच हो गया, ओ हो गया, जेड हो गया, एक्स हो गया, उसके साथ यस का, और बाकी सभी के साथ यस का प्रयोग करेंगे। अब थोड़ा समझते हैं, कैसे समझेंगे सर, देखिए तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, खेलते हो, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये आपका प्रेजेंट टेंस का डिफाइन कर रहा है कि नहीं, ते ताती आ गया ना, ते वाला, ते है, ते वाला, तो ये तो प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, यू क्या करेंगे, यू प्लेज, क्या हो जाएगा, यू प्लेज, क्या ये सही है, यू प्लेज, यार क्या ये सही है, नहीं, क्यों नहीं सही है, देखिए भैया यहाँ पर यस क्यों लगा दिया, यस क्यों लगा दिए, देखिए तुम खेलते हो, इसने बोला क्या, नियम बोला है सर की, देखिए अगर जो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर तो इसमें है ही नहीं, थर्ड पर्सन में तो ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन नंबर और सिंगुलर सिंगुलर प्रोनाउंस आता है, ठीक है, और इसमें क्या यू आ रहा है, तो यू क्या है, ये तो सेकेंड पर्सन है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन, या हम इसका सॉरी सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर या सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर भी यू ही है, ठीक है, तो ये तो इसमें है नहीं ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर यस नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या करेंगे हम लोग, बस यू प्ले हो गया, ठीक है। वह जैसे राम सोता है, क्या करता है, राम, राम सोता है, राम सोता, राम सोता है, ठीक है, तो राम क्या आ जाएगा, राम क्या है, ये है आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन का, तो राम हो जाएगा, राम स्लीप, क्या यहाँ पर यस लगेगा कि यस लगेगा, समझ नहीं आया सर, देखिए मैंने बताया कि लास्ट में अगर आपको क्या मिलेंगे, सी एच एस एच ओ जेड एक्स आएगा तब यस प्रयोग करेंगे, नहीं तो बाकी के साथ यस का, तो क्या कर देंगे आप, यस को घसीट देंगे इसमें, बस राम स्लीप्स हो गया। जैसे में तुम बाजार जाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार, बाजार जाते हो, कहाँ पर जा रहे हो, बाजार, यू, यू गोज, यू गोज टू मार्केट, क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं सही है, क्यों भैया, क्योंकि ये क्या है, ये आपका यू जो है ना, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं है, बल्कि ये सेकेंड पर्सन का है, ठीक है, सेकेंड पर्सन में भैया हम कभी भी यस अथवा यस प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, यहाँ पर गो नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, बस गो लगेगा, यू गो टू मार्केट। जैसे में राम बाजार जाता है, क्या हो जाएगा, राम बाजार जाता है, राम, राम गोज टू मार्केट,
राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। राम क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो बिल्कुल क्या करेंगे। हाँ, अब यहाँ पर देखिए गोज में ईएस जोड़ते हैं सर। देखिए क्योंकि लास्ट में ओ आ गया तो ओ के साथ हमेशा ईएस प्रयोग होगा। ये बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सर कहते हैं ना कि अगर क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा तो हम ईएस ईएस का प्रयोग कर देंगे, प्लूरल होगा तो ईएस का प्रयोग कर देंगे। तो ऐसा नियम नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये नियम को भी नहीं लगाना है, ठीक। ठीक है, तो इसमें कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। इसमें अब हम सीखेंगे क्या, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस इसको बोलते हैं क्या, नकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं सर, नकारात्मक वाक्य। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, कोई चीज को नकार दिया जाएगा, नहीं नहीं भैया हम ना कर दो, हम ना कर दो। हम सभी को सीखेंगे, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि नकारात्मक सकारात्मक। ऊपर क्या था, हमने सकारात्मक वाक्य पढ़ा था ना, अब हम लोग इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, नकारात्मक प्रश्नवाचक, नकारात्मक सेंटेंस, सॉरी वाक्य, ये आपके हो जाएंगे। अब इसको बनाते हैं, इसमें एक और टाइप आता है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, स्ट्रक्चर्स में क्या देंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये रूल्स क्या होंगे, सबके लिए काम करेंगे। बस इसमें क्या होगा, देखिए वही बात करते हैं। तो निगेटिव का होगा, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डू या डज पहले आ जाएंगे, ठीक है, डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वही वही निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा, इसमें डू या डज पहले आएंगे, इसके बाद नॉट आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसके हिसाब से पूरे क्या करते हैं, बनाते हैं। और एक और आता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। क्या होता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, इसके बाद डू या डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर चाहे तो नॉट नहीं रहेगा तो भी दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे चार रूल हो गए बेसिक के लिए। ये हो गया नेगेटिव के लिए, ये इंट्रोगेटिव, ये नेगेटिव और ये इंट्रोगेटिव और ये डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं क्या लेते हैं सर, हम लोग लेते हैं, क्या राम सोता है, क्या, क्या राम सोता है, क्या राम सोता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डू डज, राम तो अकेला है तो क्या रहेगा, डज, डज राम स्लीप,
अब यहाँ पर आप लोग स्लिप्स मत करिएगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, बेसिक रूल ये है, सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस फर्स्ट वन प्लस सब्जेक्ट। आपको यहाँ पर यस और यस नहीं दिया, ठीक है, आप लोग गलती नहीं करिएगा, तो इसमें हम लोग यस को नहीं फिट करना, ठीक है। सॉरी, स्लिप है, ठीक है। क्या नाम सोता है, क्या तुम खाते हो, ठीक है, क्या तुम खाते हो। डू यू ईट, डू यू ईट। क्या मोहन जलेबी खाता है, क्या मोहन, तो क्या, क्या के लिए क्या हो जाएगा, डज, डज मोहन ईट जलेबी, ठीक है। क्या तुम किताब पढ़ते हो, क्या तुम किताब पढ़ते हो, तो डू यू रीड अ बुक, हाँ, डू यू रीड अ बुक। ये हमने कहा था, ये पूरी आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है।